नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। मुम्बल फरवरी का ये है पार्ट 3। इसमें हम राष्ट्रीय परिदृश्य डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जनवरी 2023 और दिसंबर 2022 इसके चर्चित व्यक्तित्व, स्थान और योजनाएं, इसके अलावा विविध समसामयिक की डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनवरी 2023 से। तो जनवरी 2023 के चर्चित व्यक्तित्व से हम शुरुआत करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देश के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे अब्दुल फतेह अल सीसी। ये कहाँ के थे? ये थे मिस्र के। ध्यान रखना है, देश के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे अब्दुल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की ब्रिटिश अफसर जिन्होंने ध्रुवीय स्की अभियान का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उनका नाम बताना है। भारतीय मूल की है और ये ब्रिटिश अफसर है और इन्होंने ध्रुवीय स्की अभियान का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इनका नाम है प्रीत चंडी। इनका नाम ध्यान रखिए, प्रीत चंडी। इन्होंने 70 दिन 16 घंटे में 1485 किलोमीटर की दूरी तय की है अंटार्कटिका के अंदर। ठीक है, और इन्होंने ये दूरी जो है अकेले तय की है। इसके अलावा पिछला रिकॉर्ड था 1381 किलोमीटर का था, जो किसने बनाया था? जर्मनी की थी अंजा ब्लाचा जिनका नाम था। इन्होंने 2020 में रिकॉर्ड बनाया था और इनका रिकॉर्ड तोड़ा है प्रीत चंडी ने। ये है भारतीय मूल की ब्रिटिश अफसर। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी जिनकी नियुक्ति दुनिया के सबसे ऊंचे बैटल ग्राउंड सियाचिन पर की गई है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल ग्राउंड है सियाचिन, यहाँ पर नियुक्ति की गई है और ये भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी है। इनका नाम है शिवा चौहान। याद रखिए, शिवा चौहान नाम है पहली महिला अधिकारी का। नेक्स्ट है, राजस्थान कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें तो वो है अजित डोभाल और राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार नियुक्त किया गया है भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी है। इनका नाम है पंकज कुमार सिंह। तो नाम याद रखिए, अजित डोभाल है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार कौन है? पंकज कुमार सिंह। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ठीक है, इसका निदेशक नियुक्त किया गया है 5 वर्ष के लिए। इनका नाम है प्रवीण शर्मा। ये ध्यान रखिए, प्रवीण शर्मा है। NHA इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY नामक भारत की जो सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसको लागू करने का शीर्ष इकाई है ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो इसका निदेशक नियुक्त किया गया है प्रवीण शर्मा जी को। अगला है, केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती फेडरेशन WFI के खिलाफ आरोपों को जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है? तो भारतीय कुश्ती फेडरेशन, इसने नियुक्त किया है MC मैरी कॉम को। ठीक है, ये जांच कमेटी का इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा इस कमेटी में है योगेश्वर दत्त, तृप्ति मुरगुंडे, राधिका श्रीमन और राजेश राजगोपालन, ये भी शामिल है। अगला है, एशियाई प्रशांत डाक संघ, ठीक है, इसके महासचिव कौन बने हैं? तो इसके महासचिव बनेंगे हैं डॉक्टर विनय प्रताप सिंह। तो ऐसा पहली बार है जब किसी भारतीय के द्वारा डाक क्षेत्र में किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व किया गया हो। ठीक है, तो ये जो विनय प्रताप सिंह जो है ये 4 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। बात कर लेते हैं एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, एशियाई प्रशांत क्षेत्र के जो 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है ये एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। ठीक है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है और एशियाई प्रशांत डाक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? बैंकॉक थाईलैंड में है। तो याद रखिए, बैंकॉक थाईलैंड में है
एशियाई प्रशांत डाक संघ का मुख्यालय, और इसके महासचिव बने हैं, पहली बार कोई भारतीय बना है, ये बने हैं डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। अगला है हैदराबाद के आखिरी निजाम का निधन हो गया अभी, तो इनका तुर्की में हुआ है निधन, इनका नाम बताना है। ये 1971 में हैदराबाद के निजाम बने थे। इनका नाम है मीर बरकत अली खान या मुकर्रम जहाँ बहादुर। तो ये अंतिम निजाम थे हैदराबाद के, 1971 में ये निजाम बने थे। अब जनवरी 2023 में जो चर्चित स्थान हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदल दिया है। ये अभी बदला है 75 साल पूरे होने पर आज़ादी के 28 जनवरी 2023 को मुगल गार्डन का नाम चेंज कर दिया गया है और इसका नाम रख दिया गया है अमृत उद्यान। ठीक है, तो अमृत महोत्सव की थीम को ध्यान रखते हुए इसका नाम रखा गया है अमृत उद्यान। अगला है 3 से 7 जनवरी 2023 को 108वीं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस, 108वीं है ये, और इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो नागपुर महाराष्ट्र में किया गया। आपको इसका विषय याद रखना है, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसका मेन थीम था। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस 108वीं थी ये, और इसका आयोजन किया गया नागपुर महाराष्ट्र में। इस सम्मेलन के दौरान ही प्राइड ऑफ इंडिया का भी आयोजन किया गया। अगला है देश के सबसे गहरे भूमिगत मेट्रो स्टेशन का निर्माण किस शहर में किया गया? ये इसकी गहराई है 108.59 फीट गहरा होगा ये, और ये है भूमिगत मेट्रो स्टेशन। इसका निर्माण किया गया है पुणे महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट है 18वां विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये जनवरी 2023 में किया गया है। ध्यान रखना है ये 18वां है और विश्व संस्कृत सम्मेलन है, और ये किया गया है कैनबरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अगला जो नेक्स्ट होगा 19वां, ये होगा वर्ष 2024 में, और ये आयोजित किया जाएगा काठमांडू नेपाल के अंदर। इसके बाद में होगा 20वां, ये होगा 2027 में, ये IIT बॉम्बे के द्वारा करवाया जाएगा और ये भारत में होगा। तो ध्यान रखिए 18वां विश्व संस्कृत सम्मेलन कहाँ किया गया आयोजित? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अगला है ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय कहाँ खोला गया? ये जो है ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियाँ इसमें रहेगी, ये खोला गया है त्रिवंतपुरम केरल के अंदर। तो ये है दुनिया का पहला संग्रहालय ताड़ पत्र से बना हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया? ये भी जनवरी में आयोजित किया गया 8 से 10 जनवरी को, और ये आयोजित हुआ है इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर। ये है 17वां, याद रखना है 17वां है ये। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ठीक है, ये इसकी थीम थी। और इसमें देखिए 3 मुख्य अतिथि रहे हैं। एक तो ऑस्ट्रेलिया के संसद सदस्य है जेनेवा मैस्करेनहाउस, ये सम्मानित अतिथि रही। इसके अलावा गुयाना के राष्ट्रपति है मोहम्मद इरफान अली, ये मुख्य अतिथि रहे। और सूरीनाम के राष्ट्रपति है चंद्रिका प्रकाश संतोषी, ये विशेष अतिथि रहे। तो ये 3 अतिथि रहे हैं इसमें। नरेंद्र मोदी जी ने इसमें एक डाक टिकट, स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है, जिसका नाम है सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर 27 प्रवासियों को जो है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किए। कितनों को? 27 प्रवासियों को प्रदान किए हैं। तो इसकी थीम याद रखनी है, इंदौर में आयोजित हुआ है और 27 प्रवासियों को भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला है देश का पहला कर्क रेखा विज्ञान पार्क, मतलब ये एक ऐसा पार्क होगा जिसमें आपको कर्क रेखा की अनुभूति होगी। ठीक है, तो ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये गुजरात का एक गांव है का जिला है, एक साबरकांठा जिला, और इसका एक प्रांतिज तहसील का गांव है सलाल गांव में ये पार्क तैयार हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको कर्क रेखा का अनुभव होगा। नेक्स्ट है 4 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के लिए 2614.51 करोड़ के निवेश को मंजूरी प्रदान की। इस परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये संबंधित है हिमाचल प्रदेश राज्य से। ठीक है, ये जो जल विद्युत परियोजना है सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना,
ये बनाई जा रही है सतलुज नदी के ऊपर। नेक्स्ट है 12 से 13 जनवरी 2023 को डिजिटल माध्यम से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई? तो इसकी की गई भारत देश के द्वारा। इसका विषय याद रखिए, आवाज़ की एकता, उद्देश्य के लिए एकता इसका उद्देश्य है। नरेंद्र मोदी जी ने आरोग्य मैत्री परियोजना की भी इसमें घोषणा की, ठीक है। और भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अपनी विशेषता साझा करने के लिए ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव लॉन्च करेगा। तो ये लॉन्च करेगा इंडिया, ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा जैन समाज का एक पवित्र स्थल, इसका नाम है सम्मेद शेखर जी। ये कहाँ स्थित है? तो सम्मेद शेखर जी को एक पर्यटन स्थल झारखंड सरकार ने घोषित किया था। तो जैन धर्म के लोगों ने इसका विरोध किया है कि ये एक पवित्र धर्म स्थल है, इसको पर्यटन स्थल नहीं बनाया जाए। और उनका मानना है कि 24 में से जो 20 तीर्थकर थे उन्होंने यहीं निर्वाण लिया था, इसलिए ये जैनों का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल है और ये स्थित है झारखंड के अंदर। अगला है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 जनवरी 2023 को किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया है? तो ये सियोम पुल का उद्घाटन किया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश में बनेगा सियोम पुल। 5 से 7 जनवरी 2023 में मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो मुख्य सचिवों का था राष्ट्रीय सम्मेलन, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। जनवरी 2023 में भारतीय रेलवे के किस रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन, तो ईट राइट स्टेशन आता है, ईट राइट इंडिया अभियान का ही एक हिस्सा है ईट राइट स्टेशन, और ये जारी किया है FSSAI ने वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को। अभी जनवरी में इसको ईट राइट स्टेशन करार दिया गया है। तो स्टार सर्टिफिकेट वाले अन्य स्टेशन कौन कौन से हैं? वाराणसी कैंट रेलवे है, इसके अलावा है आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन दिल्ली का, इसके बाद में है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई का, इसके बाद में है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुंबई का, वडोदरा रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन और भोपाल रेलवे स्टेशन इसमें शामिल है। तो इनको दिया गया है स्टार सर्टिफिकेट, स्टार रेटिंग का सर्टिफिकेट दिया गया है ईट राइट स्टेशन की श्रेणी में। अगला है जनवरी 2023 में NTPC लिमिटेड ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना, हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना का मतलब क्या होता है? इसमें होता है PNG, जो मिश्रित पाइप नेचुरल गैस है, इसके अंदर हम मिक्स करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। तो अभी इसमें 5% मिलाया जाएगा, धीरे धीरे इसको बढ़ाकर 20% तक पहुंचाया जाएगा। तो PNG के साथ ग्रीन हाइड्रोजन जो मिश्रित परियोजना है ये शुरू की गई है कवास गुजरात के अंदर, ठीक है। और ये शुरू की गई है NTPC और GGL गुजरात गैस लिमिटेड, इन दोनों के द्वारा ये स्टार्ट की गई है। अगला है जनवरी 2023 में उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो उत्तराखंड का एक क्षेत्र है जोशीमठ, इसको किया गया है आपदा संभावित क्षेत्र, ठीक है। तो जोशीमठ जो है भारत तिब्बत की सीमा और चीन के विशेष के अधिकार क्षेत्र का अंतिम शहर है ये जोशीमठ। और यहाँ के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। कहाँ के हैं ये? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। अगला है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला, संविधान साक्षर जिला है केरल का कोल्लम, ठीक है। कोल्लम जिला है ये, केरल का है ये, ठीक है। ये जो है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है। इन्होंने एक अभियान चलाया द सिटीजन नाम से, ठीक है। और इसमें क्या किया इन्होंने, 10 वर्ष से जो अधिक आयु वर्ग के 16.3 लाख लोगों को संविधान के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षित किया। तो इस तरीके से ये संविधान साक्षर जिला बना है कोल्लम केरल का। केरल का ही एक शहर है, एक जिला है वायनाड जिला। यहाँ पर सभी आदिवासियों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, इसके अलावा चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाते और स्वास्थ्य बीमा जैसी बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करने वाला भारत का ऐसा पहला जिला बन गया है केरल का वायनाड। नेक्स्ट है ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा?
तो ऑनलाइन गेमिंग में किया जाएगा, ये स्थापित किया जाएगा शिलोंग के अंदर। ठीक है, तो ये होगा भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र। नेक्स्ट है 5G तकनीक को लागू करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला। आकांक्षी जिला क्या होता है? जिसमें जो सामाजिक क्षेत्र में कम प्रगति दिखाई देती है उनको चिन्हित किया गया है भारत के अंदर। भारत में ऐसे 112 जिले हैं जो आकांक्षी जिले हैं। तो 5G तकनीक को लागू करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला रहेगा विदिशा, मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो 5G नेटवर्क की जो वेब स्पेक्ट्रम होता है, ध्यान रखिए मिलीमीटर वेब स्पेक्ट्रम होता है और ये 30 से 300 गीगाहर्ट्ज़ पर कार्य करेगा और बहुत तेज़ इसकी स्पीड रहेगी इंटरनेट की डाटा भेजने की और प्राप्त करने की। अगला है देश में पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग सेवा वाला राज्य कौन सा है? तो सारी चीज़ें डिजिटल कहाँ पे हुई है? केरल के अंदर। तो केरल राज्य है जहाँ पर सारी जो बैंकिंग सेवाएं हैं वो डिजिटल हैं। भारत के किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ स्थायी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ स्थायी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा ये बना है गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये है बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का पुरस्कार इसको दिया गया है। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा भारत के किस शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो चौथी वैश्विक क्रांति का है ये और 18वां वैश्विक केंद्र है ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। तो चौथी औद्योगिक क्रांति का केंद्र सेंटर फॉर IR मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तेलंगाना एक स्वायत्त गैर लाभकारी संगठन होगा जो स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करेगा। C4IR तेलंगाना फोरम के चौथे औद्योगिक केंद्र क्रांति नेटवर्क में शामिल होने वाला 18वां है ये। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे, और भारत का है पहला राज्य। ये जो है 4 महाद्वीपों में फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है ई गवर्नेंस मोड में पूरी तरीके से स्थानांतरित होने वाला, मतलब सारी सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं डिजिटल रूप में यहाँ पर प्रदान की जा रही है। तो भारत का पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर जो सभी चीज़ें हैं जैसे सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं हैं वो डिजिटल रूप में प्रदान की जा रही है। पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट हुआ 10 से 22 अप्रैल 2023 को और ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली के अंदर। सम्मेलन का उद्देश्य है भारत में पर्यटन व्यवसाय के अवसरों को समझने और तलाशने के लिए वैश्विक व्यवसायों, थिंक टैंक और नीति निर्माताओं को एक साथ लाना इसका उद्देश्य है। 2023-24 के लिए सांस्कृतिक श्रेणी में, कौन सी श्रेणी में? सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के लिए भारत से नामांकित हुआ है विरासत स्थल, और ये एकमात्र नामांकित स्थल है। ये है असम के पिरामिड, असम के चराइदेव जिले में है, और ये है मोईदाम शाही परिवार का कब्रिस्तान है। इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता देने के लिए भारत का एकमात्र नामांकन होगा ये। अब भारत में कुल मिला के 40 विश्व धरोहर स्थल हैं। ठीक है, 40 है, इसमें से 32 तो है सांस्कृतिक, 7 है प्राकृतिक और 1 है मिश्रित स्थल। अगला है किन पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण किया गया है? तो परमवीर चक्र जिनको मिला है उनके नाम पर 21 द्वीपों का नामकरण किया है, और ये किया गया है 23 जनवरी 2023 को, जब पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर यह किया गया। इसमें हमारे राजस्थान के भी 2 परमवीर चक्र पुरस्कार जो है का नाम है, एक का नाम है मेजर शैतान सिंह जी और एक का नाम है हवलदार मेजर वीरू सिंह शेखावत जी। तो इनका नाम भी इनके नाम पर भी द्वीपों का नाम इनके नाम पर रखा गया है। तो ध्यान रखना इनका नाम शैतान सिंह जी और मेजर पीरू सिंह जी शेखावत। अगला है वर्ष 2022 में देश के नंबर 1 पुलिस थाने का खिताब किसे प्रदान किया गया? तो देश का नंबर 1 पुलिस थाना है अस्का थाना, उड़ीसा का है, और दूसरा भी उड़ीसा का ही है, गंगापुर पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो इनको देश के नंबर 1 पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया है। अगला है 27 से 31 जनवरी 2023 तक संघाई सहयोग सम्मेलन SCO कहाँ आयोजित किया गया? तो 27 से लेकर 31 जनवरी तक आयोजित किया गया संघाई सहयोग सम्मेलन।
ये संगठन ये मुंबई के अंदर आयोजित किया गया। एससीओ की बात करें तो यह एक बहुपक्षीय संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को। वर्तमान में एससीओ में 8 सदस्य देश हैं, नाम याद रखिए। चीन है, भारत है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूस है, पाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। तो इसमें 8 सदस्य देश है, ध्यान रखिए। 3 इसमें पर्यवेक्षक देश है, कौन कौन से? बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। और 14 है वार्ता भागीदार देश। अगला है रेलवे स्टेशन जिसे उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग दी गई है इसको, तो यह है विशाखापट्टनम एयरपोर्ट। इसको हरित रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र प्रदान किया है। किसने किया है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल आईजीबीसी ने ये प्रमाण पत्र दिया है विशाखापट्टनम जो है रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट है जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है भोपाल में, जल पर हुआ है ये। और ये विषय, इसका विषय क्या था? जल दृष्टिकोण 2047। ठीक है, तो इसका उद्देश्य अगले 25 वर्षों के लिए भारत के लिए जल विजन पर विचार विमर्श करना है, अर्थात वाटर विजन 2047 पर ये बात करेगा। और ये कौन सी योजना का हिस्सा है? प्रधानमंत्री की भारत 2047 योजना का हिस्सा है जल दृष्टिकोण 2047। आयोजित कहाँ किया गया? भोपाल मध्य प्रदेश में। अगला है विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, वाराणसी से किया। तो उसका नाम बताना है, तो ये गंगा विलास है। ये 51 दिनों में 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा और भारत और बांग्लादेश में 27 नदी प्रणालियों को पार करते हुए बांग्लादेश के रास्ते आएगा असम के डिब्रूगढ़ तक। ठीक है, ये है विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज, ध्यान रखिए इसका नाम है गंगा विलास। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी। ठीक है, इसके अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर है दिल्ली। ठीक है, ये PM 2.5 के अनुसार है, ध्यान रखना है। यह वायु को 40.4 ग्राम पर मीटर क्यूब के सीपीसीबी मानक से भी बहुत अधिक है। इसका जो सीपीसीबी मानक है वो है 99.74 ग्राम पर मीटर क्यूब, होना चाहिए 40.4 ग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये बहुत ज़्यादा प्रदूषण है दिल्ली में। PM 2.5 के अनुसार बात करें तो दिल्ली है सबसे प्रदूषित शहर, और PM 10 के आधार पर बात करें तो गाजियाबाद है सबसे प्रदूषित शहर। अब 2010 के बात कर लेते हैं, चर्चित व्यक्तित्व के कौन कौन रहे। पहला प्रश्न है हाल ही में विदेशी युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन है? तो विदेशी युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली है देश की पहली महिला पायलट, इनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। और इन्होंने भारत और जापान का की वायुसेनाओं का एक संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ वीर गार्जियन 2023, इसमें इन्होंने भाग लिया। और ये जो है भारत की पहली महिला पायलट है जिन्होंने विदेशी युद्धाभ्यास में भाग लिया है, नाम याद रखिए अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, 1 जनवरी 2023 को रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अनिल कुमार लाहोटी को, और इन्होंने स्थान लिया है विनय कुमार त्रिपाठी का। तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO किसे बनाया गया है? अनिल कुमार लाहोटी। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई अध्यक्षा कौन बनी है? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी नई अध्यक्षा बनी है मेघना अहलावत। तो नाम याद रखिए, मेघना अहलावत बनी है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई अध्यक्षा। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पुनः शपथ ग्रहण की दूसरी बार बने हैं ये मुख्यमंत्री, और इनका नाम है भूपेंद्र पटेल। और इसी के साथ ही सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं 15वें मुख्यमंत्री, कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं KV साजी। ठीक है, KV साजी बने हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष। देश की 8वीं राष्ट्रीय पार्टी कौन सी बनी है? तो आम आदमी पार्टी बनी है, और इसका चुनाव चिन्ह है झाड़ू। 2 राज्यों में इसकी सरकार है, पंजाब और दिल्ली के अंदर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
वडोदरा स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय का पहला कुलाधिपति किन्हें नियुक्त किया है? तो वडोदरा में स्थित है पहला गतिशील विश्वविद्यालय। इसका कुलाधिपति नियुक्त किया है अश्विनी वैष्णव को, केंद्रीय रेल मंत्री है। और इसका कुलपति नियुक्त किया है प्रोफेसर डॉक्टर मनोज चौधरी को। ये आईआईटी जोधपुर के क्या है, वाइस चांसलर। ये प्रोफेसर है आईआईटी जोधपुर के प्रोफेसर डॉक्टर मनोज चौधरी। अमेरिकी फेडरेशन रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष भारतीय मूल की किस अर्थशास्त्री को बनाया गया है? अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष, ये इनका नाम है सुष्मिता शुक्ला। निर्वाचन आयोग ने तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस पार्टी का नाम बदल दिया है और इसका नाम परिवर्तन को मंजूरी दी है और इसका नाम होगा अब से बीआरएस। टीआरएस का जगह होगा बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। संसद के शीतकालीन सत्र में पारित विधेयक कौन कौन से हैं? 9 विधेयक पारित हुए हैं शीतकालीन सत्र में। इसमें से महत्वपूर्ण देखिए ये 3 हैं। वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022, तो ये 8 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में पारित किया गया। लोकसभा में ये पहले ही पारित हो चुका है। दूसरा विधेयक है समुद्री डकैती विरोधी विधेयक 2022 और तीसरा है समान नागरिक संहिता विधेयक 2022। 3 इम्पोर्टेंट है। समान नागरिक संहिता विधेयक इसको प्रस्तुत किया है राज्यसभा के सांसद किरोड़ीलाल मीणा जी के द्वारा। चर्चित स्थान की बात कर लेते हैं, कौन कौन से चर्चित स्थान फेमस रहे हैं दिसंबर 2022 में। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में किस राज्य ने दिव्यांग विभाग का गठन किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है दिव्यांग विभाग का गठन। और ऐसा इस विभाग का गठन करने वाला राज्य, ये जो महाराष्ट्र है वो देश का पहला राज्य है। 15 दिसंबर 2022 को किस देश में अंग्रेजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो न्यूयॉर्क के अंदर किया गया गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण। भारत और चीन के सैनिकों के मध्य हुई झड़प का स्थल है तवांग, किस राज्य में स्थित है? तो तवांग पड़ता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। देश के किस कोने पर, किस स्थान पर सोने के सिक्के देने वाला दुनिया का पहला एटीएम? ये सोने के सिक्के देगा। आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के बाद 0.5 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5, 10, 20, 50 और 100 ग्राम के सिक्के खरीदे जा सकते हैं। तो ऐसा एटीएम बना है पहला दुनिया का हैदराबाद के अंदर। अगला है दिसंबर 2022 के दौरान यूएन सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन सा देश रहा? दिसंबर 2022 में रहा इंडिया यूएन सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष। ठीक है। एक बात और है इसमें, रुचिरा कंबोज जो है यूएनओ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि है। ठीक है, क्या नाम है इनका? रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट है, भारत के कौन से 3 सांस्कृतिक स्थानों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में रखा गया है? तो संभावित सूची है तो ये 3 स्थान है, सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात का है, वडनगर है गुजरात का, और जनाकोटी चट्टान मूर्तियाँ है त्रिपुरा की। तो ये संभावित सूची में इनको रखा गया है। देश की सबसे ऊंची इमारत जो 110 मंजिला होगी कहाँ बनाई जा रही है? तो ये मुंबई के अंदर बनाई जा रही है। ठीक है, तो देश की सबसे ऊंची इमारत है, इसका नाम है परेल, मुंबई में बनाई जाएगी ये। इससे पहले अभी तक जो है वर्ल्ड 1 है देश की सबसे ऊंची इमारत, और इसकी ऊंचाई है 919 फीट ऊंची, और इसकी मंजिल है 776 मंजिल है इसमें, और 919 फीट ये ऊंची है। अब जो बनेगी वो 110 मंजिला होगी। ठीक है। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने 15 दिसंबर 2022 को देश के 3 एयरपोर्ट पर पहचान के लिए किस नवीन तकनीक की शुरुआत की? तो न्यू टेक्नोलॉजी, जिसमें चेहरे से ही अब चेहरा ही जो है आपका वो पहचान का काम करेगा। तो ये 3 एयरपोर्ट पर शुरुआत की है, दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु पे, और इस तकनीक का नाम है डिजी यात्रा ऐप। ठीक है, तो इसमें जैसे यात्रियों का चेहरा ही पहचान का काम करेगा। अगला है, 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है। तो ये किया है नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस वे का उद्घाटन। ये है 701 किलोमीटर लंबा, और इसका नाम दिया गया है बाबा साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग। ये जो है नागपुर
और इसके साथ ही नागपुर और बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी इन्होंने हरी झंडी दी है। तो चर्चित योजनाएं कौन सी रही है दिसंबर 2022 में? तो केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि बढ़ा दी है। ये स्टार्ट हुई थी जून 2022 में, ठीक है, तो इसकी अवधि बढ़ाकर कर दी दिसंबर 2023 तक। इसमें क्या दिया जाता है कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जितने व्यक्ति आते हैं उनको मुफ्त प्रदान किया जाता है, ठीक है, अनाज मुफ्त प्रदान किया जाता है। अन्य लोगों को जो है 5 किलो अनाज सब्सिडी पर मिलता था, अब वो भी मुफ्त मिलेगा। वास्तविक स्थिति में देखी जाए तो चावल 3 रुपये किलोग्राम, गेहूँ 2 रुपये किलोग्राम और मोटा अनाज 1 रुपये किलोग्राम मिलता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसले में 23 दिसंबर 2022 को वन रैंक वन पेंशन योजना में संशोधन को मंजूरी देते हुए किस तिथि से सशस्त्र बल पेंशनरों को लाभ दें होंगे? तो 1 जुलाई 2019 से ये लाभ दें होंगे वन रैंक वन पेंशन के। जनवरी 2023 में भारत सरकार ने किस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया? तो ये संगठन का नाम है द रेजिडेंट फ्रंट, ठीक है, TRF, इसको आतंकवादी संगठन भारत ने घोषित कर दिया। ये जो है लश्कर तैयबा का एक प्रॉक्सी गुट के रूप में 2019 में अस्तित्व में आया था और ये संगठन जो है जम्मू कश्मीर में लिप्त पाया गया है आतंकी गतिविधियों में। सरकार ने TRF के कमांडर है शेख सज्जाद गुल, इनको आतंकवादी घोषित कर दिया है। नेक्स्ट, जनवरी 2023 में भारतीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन को अधिसूचित किया, ठीक है, तो ये किया परख को, ठीक है। तो ये NCERT ने पहले जो है जनवरी 2023 में NCERT ने सभी बोर्डों के लिए मूल्यांकन दिशा निर्देश स्थापित करने के उद्देश्य से भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख को अधिसूचित किया है। तो परख क्या है? समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण करने का है ये। तो बोर्ड की जो कॉपियाँ जांच होती है उनको किस तरीके से किया जाए उसके लिए परख में परख को अधिसूचित किया है। नेक्स्ट है 12 जनवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल गश्ती जहाज कौन सा है? तो ये 12 जनवरी को शामिल हुआ है, ये है कमला देवी, ये एक गश्ती जहाज है। गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिजों के स्रोत का पता लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा किस मिशन की शुरुआत की घोषणा की गई है? तो दुर्लभ खनिजों का पता लगाने के लिए समुद्रयान मिशन, इसकी घोषणा की गई है इंडिया के द्वारा। तो ये क्या है? 6000 मीटर की गहराई में जाकर अनुसंधान करेंगे। नेक्स्ट है 7 जनवरी 2023 को लॉन्च किए गए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को कितने ब्लॉक में शुरू किया गया? तो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को 500 ब्लॉकों में शुरू किया गया है। अगला है ISER 2022, ये जो है महामारी के दौरान शिक्षा पर प्रकाश डालती है ये रिपोर्ट, ठीक है, और ये रिपोर्ट प्रथम फाउंडेशन द्वारा जारी की गई है। तो 2005 से हर साल आयोजित किया जाता है। ये भारत में सबसे बड़ा नागरिक नेतृत्व वाला सर्वेक्षण है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन किसके द्वारा जारी की गई? तो ये जारी की गई BBC के द्वारा, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा सह प्रायोजित किस संकल्प को अपनाया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनाया है लोकतंत्र के लिए शिक्षा, ये इस संकल्प को अपनाया है। आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करने और अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करने और आयुर्वेद में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स, इसका फुल फॉर्म याद रखिए, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 2016 के 500 और 1000 की नोटबंदी के फैसले को बरकरार रखा। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का नेतृत्व किसने किया? तो नेतृत्व किया जस्टिस S अब्दुल नज़ीर साहब ने, और 4-1 के बहुमत से केंद्र सरकार द्वारा जो है इस फैसले को बरकरार रखा गया है। मतलब 5 सदस्य थे जिसमें से 4 ने तो इसके पक्ष में वोटिंग की और 1 ने विपक्ष में वोट किया है। नेक्स्ट है, 27 जनवरी 2023 को भारत ने किस देश के साथ अगले 10 वर्षों तक सालाना 12 चीतों को लाने का समझौता किया है?
तो भारत ने किया है सालाना 12 चीतों को लाने का समझौता दक्षिण अफ्रीका के साथ। रणक्षेत्रम, तो रणक्षेत्रम क्या है? साइबर चुनौतियों के समाधान के उद्देश्य से सेना परीक्षण कमाल मुख्यालय के अधीन भारतीय सेना के द्वारा जनवरी 2023 तक रणक्षेत्रम के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? साइबर चुनौतियों का समाधान तलाशना और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अभिनव समाधानों को तत्काल शुरू करना और इसके विकास में लगने वाले समय को कम करना। तो ये है रणक्षेत्रम का काम साइबर चुनौतियों के समाधान के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।